welcome to my channel. In this video I am going to explain and solve exercise 1.4 chapter 1 for class 10. Chapter name is real number. First of all अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें कुछ थ्योरम है ना, और उसी थ्योरम से बेस्ड ऑन जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, बहुत इजी थ्योरम है और इनके जो क्वेश्चन गिवन है वो भी काफ़ी इजी है. ओके, कुछ थ्योरम विच इज एक पहला थ्योरम ये कहता है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. मतलब मान लेते हैं कि एक्स कोई रेशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है. ओके जब हमने उसे फाइंड किया तो टर्मिनेट हो गया. तो देन एक्स कैन बी, तब जो एक्स को हम एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. तब हम उस x को p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम है ना. p और q, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये p और q जो है वो को प्राइम है. को प्राइम करने का मतलब है कि p और q जो है वो उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई डिजिट उनके कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं होते हैं. और इस को प्राइम में दो नंबर होंगे, उन दो नंबर में दोनों नंबर या तो दोनों ये प्राइम भी हो सकते हैं एंड कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइम यूज हुआ है दैट्स वाई दोनों डिजिट प्राइम होंगे, ऐसा नहीं है. वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m है ना. जो वो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम q का फाइंड करेंगे तो वो 2 to the power n और m वहाँ पे कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, उस फॉर्म में आते हैं. और उसी का ये क्या है, बिल्कुल रिवर्स यानी उल्टा है ना. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई x p अपॉन q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ, मतलब उनके फॉर्म जो है वो 2 to the power m एंड m 5 to the power n 2 to the power n एंड 5 to the power m, जहाँ पे m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट. मतलब ऐसा वो जो x है वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा रखता है कि वो टर्मिनेट हो जाएगा. यहाँ पे पहले बता दिया कि वो टर्मिनेट है तो वो इस फॉर्म में होंगे, और यहाँ पे बता दिया कि अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे. बस उसी को रिवर्स कर दिया. थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दी कि वो अगर कोई x रेशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में, और वो जब उनका जो q है उसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और ये भी को प्राइम हो. ध्यान देना कि इनका p और q जो है वो को प्राइम होंगे, और उनका जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो वो 2 to the power n and 5 to the power m where m and m एक दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इस फॉर्म में नहीं आते हैं. तो ऐसे रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं है ना. अगर 2 के पावर समथिंग पावर एंड 5 मल्टीपल 5 का समथिंग पावर के फॉर्म में नहीं आता है तो वो जो कोप्राइम रेशनल नंबर्स हैं वो क्या है, p अपॉन q जो है वो दोनों रेशनल नंबर्स हैं, को प्राइम है और वो p अपॉन q के फॉर्म में है. p भी ये को p और q दोनों उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं है. तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर कहलाते हैं. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट 1/3 एंड एज एग्जाम्पल में 1/3 ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है. जब हम इसे फाइंड करेंगे 1 है ना, 0.10 डाला, 3 3 9 है ना, अगेन 1 आया है ना, फिर 0 पुट करेंगे 3. ये देखो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और कभी भी ये एंड नहीं होंगे है ना. ये इस तरीक़े से रिपीट करते जाते हैं. तो इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं. 3 पे मतलब 0.3 पे हम बार डाल देते हैं कि वो 3 जो है वो बार बार रिपीट करते हैं. और डेसिमल एक्सपेंशन का जो जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है ना,
ये हो सकता है 2 डिजिट भी हो, जो कि 2 डिजिट बार बार रिपीट करता हो, या 3 डिजिट का भी लेंथ हो सकता है, उसे लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। वो 5 डिजिट का भी हो सकता है, 7 डिजिट का भी हो सकता है, वो लेंथ ऑफ पीरियड जो कि, और वो फिर जैसे कि मान लीजिए 7 डिजिट का हो, फिर से यहाँ वाले जो नंबर है वो फिर रिपीट होंगे और यहाँ तक पहुँचेगा, फिर से अगेन वो क्या होगा, इस तरीक़ा से वो बार बार वो पूरी लेंथ जो है वो रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरीक़ा से उसे लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। तो ऐसे जो रेशनल नंबर होते हैं उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या तो फिर रीअकरिंग रेशनल नंबर कहते हैं। अब इससे बेस्ड ऑन सॉल्यूशन कर जो हमें एक्सरसाइज 1.4 में गिवन है करके सॉल्व करते हैं, तो और भी आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन। Question number 1, which says that without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है ना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, और आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे रेशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो अभी मैंने इस टॉपिक को, मतलब ये सॉल्यूशन से जस्ट पहले मैंने कुछ थ्योरम आपसे एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसे मेथड है कि जिनका हम क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, तो उसके क्यू का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 टू द पावर n मल्टीपल m 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर हमें प्राप्त होता है, और जहाँ पे m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब ऐसे नंबर जो है वो रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन फर्स्ट है आपका 13 अपॉन में 1 to 5। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि जो हमें गिवन है हमारा रेशनल नंबर वो को प्राइम है या नहीं है, यानी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है या नहीं। तो हमने चेक किया क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अब क्या करेंगे, जो हमारा डेनोमिनेटर है यानी q, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 3 1 2 5। ओके, देन 5 टाइम 6 जब 2 and 5, again 5 125 5 25 5 5 5। इनका जो डेनोमिनेटर का 1 2 3 4 5 डेसिमल एक्सपेंशन आए वो किस फॉर्म में आए, 5 टू द पावर 5। तो अब कहोगे कि हमारा जो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था कि हमें जो चाहिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए इस फॉर्म में चाहिए, है ना। ओके, बट यहाँ तो सिर्फ 5 का पावर है, 2 का पावर तो है ही नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग कैसे होगा। अगर हमने इसे लिख दिया कि ये टर्मिनेटिंग है तो ये टर्मिनेटिंग कैसे हो, तो इसका जवाब मैं देती हूँ। तो आप अपने अभी तक एक्सपोनेंट तो पढ़ रखे हो, है ना। एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर वी कैन से दैट 13 अपॉन 5 टू द पावर मल्टीपल 2 टू द पावर 0 विच इज 13 अपॉन 5 टू द पावर 5 मल्टीपल 1, वी गेट हियर 13 अपॉन में 5 टू द पावर 5। तो इस तरीका से हमने कह दिया कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अगर किसी में 2 पे भी सिर्फ पावर आते हैं, आगे मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि सिमिलरली जैसे ये सिंगल डिजिट 5 पे पावर आया तो मैंने कह दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, और मैंने इस तरीका से आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली अगर 2 पे भी पावर सिर्फ 2 पे, जैसे कि लाइक किसी का के डेनोमिनेटर में 8 हो, है ना, 8 क्या है 2 टू द पावर क्यू, तो ये ऐसे डिजिट और ऊपर आपका मतलब 9 अपॉन में 8 है। ओके, दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होंगे। कैसे, तो टर्मिनेटिंग कैसे होगा, क्योंकि 2 सिमिलरली वहाँ पे हम क्या करेंगे 5 की पावर को जो है वो हम लॉ के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट का लॉ के अकॉर्डिंग 5 पे पावर 0 को मतलब कि समझेंगे, और हमारा 2 का पावर जो होगा वो 3 होगा, और इस तरीका से वो भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। चलो, तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब जब भी आगे ऐसे मतलब कि सॉल्यूशंस आपको जब ऐसे एंड आए
तो कम से कम आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि सिर्फ 2 का भी पावर आता है तो भी वो टर्मिनेटिंग होते हैं, सिर्फ 5 का भी पावर होता है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका, तो भी वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और इन दोनों के भी पावर होते हैं तो वो भी टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन कोई अदर नंबर उसमें इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट विच इज सेकेंड, 17/8, अभी भी मैंने बताया 8 का क्या होता है 17/2 पे क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा आपको टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। थर्ड पार्ट विच इज 64/455, 455 का फाइंड करेंगे, 5 9 एंड 1 ज़ा, एंड ये आ गए, यहाँ यहीं पे देख लो 13 7 जा, है ना। अब ये 13 आ गए 7 आ गए तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट विच इज, अच्छा इसे मैं लिख देती हूँ, इसे इस फॉर्म में 64/5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 30, है ना। तो इनका जो है वो 5 और 2 का पावर का कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट्स वाई ये नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट है आपका 15/1600। अब यहाँ पे बात आती है कि 15 और 1600 दोनों ये क्या है कोप्राइम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप हमें और करनी होगी कि इसे कोप्राइम में कन्वर्ट करना होगा। कोप्राइम में कन्वर्ट करना इट मीन्स क्या है, लोएस्ट टर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, देन 5 2 ज़ा एंड 0 विच इज 3/320। अब ये क्या हो गए को प्राइम नंबर हो गए, ओके। अब इनका क्या 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 320 विच इज 2 times 1 6 and 0, 2 times 8 0, 2 times 40, 2 times 20, 2 times 10, 2 times 5, we get here 3/1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 multiple 5, ओके। ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ओके। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसी पे हमें इसी क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन दी गई है, दैट्स वाई मैं पहले जो भी टर्मिनेटिंग है उसे मैं रब नहीं करूँगी, क्योंकि उनका हमें फिर फाइंड करना है ये डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन सेकंड के लिए। चलो अभी फर्स्ट कर लेते हैं पहले फिफ्थ पार्ट। ये तो क्या है 29 है, तो 29 एंड 343, ये भी को प्राइम है तो इनका फाइंड करते हैं। 3 दैट ये 7 ये 49 7 एंड 7 7, इनका जो है वो 20, ये 7 पे पावर आया, दैट्स वाई ये क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नेक्स्ट पार्ट विच इज सिक्स्थ। अब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब देखो 2 पे पावर 3 है एंड 5 पे पावर है, ये 2 to the power n मल्टीपल 5 to the power n के फॉर्म में, m के फॉर्म में ही हमारा जो q है वो गिवन है, दैट्स वाई इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे 23/2 to the power 3 एंड 5 to the power 2, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली जो हमारा 7th पार्ट है उसमें उसका मल्टीपल 7 भी है, दैट्स वाई कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, और ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। 5 to the power 7 एंड 7 to the power ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग। 8th पार्ट 8th हो गया 6/15, तो यहाँ पे भी क्या है कि दोनों क्या है कोप्राइम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कोप्राइम में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, अब ये 2/5 आ गया, तो ऐसा ही समझ में आ गया कि ये टर्मिनेटिंग है ना, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग। 9th पार्ट हो गए विच इज 35/50, यहाँ पे भी क्या है दोनों कोप्राइम नहीं है, तो 5 7 जा एंड 5 10 जा विच इज 7/10,
और ये वी कैन राइट लाइक दिस 7 अपॉन में 2 मल्टीपल 5 जो कि हो गए टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट विच इज टेंथ है, चलो अच्छा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसे मैं रब कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बड़ा सा किया है सब एक्सप्लेन करने के लिए, चलो इस पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, 10th पार्ट यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ। 10th क्या है 77 अपॉन में 210, तो यहाँ पे 7 11 जा, 7 3 जा एंड 0 विच इज़ 11 अपॉन में 30। इसमें ऑब्वियसली 3 तो आएंगे ही आएंगे, है ना, 2 टाइम्स देन 15, 3 टाइम्स 5, ये आ गए 11 अपॉन में 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5, दैट्स वाई क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा कौन कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो हमने अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है ना, इससे हमें पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 दैन 2, फिर आ गया आपका, फिर आ गए 2, फिर 4th 6th 8th एंड 9, ये सारे क्या है हमारे टर्मिनेटिंग है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसलिए मैं रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये बोला जा रहा है कि आपके पास भी बुक होगा, आप इसे देख सकते हो। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो लिखने हैं, यानी फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद उसे लिखना है। तो फाइंड करते हैं, है ना। तो मैं टर्मिनेटिंग जो है उसे मैं यहीं पे टिक मार्क करती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, 4th, 6th, 8th एंड 9th, है ना। ना फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग एक तो हो गया, एक तो हमें इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। अगर हमसे लेंथ ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड पूछा जाता तब हम क्या करते, उनके जो मैक्सिमम पावर वाले डिजिट 2 और 5 में से जो होता है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे ये फर्स्ट वाले में 5 है तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन 5 होंगे, 4th वाले में 6 मैक्सिमम पावर है तो वो 6 होगा। इस तरीक़ा से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले शो करना है, इसका फाइंड करना है, सॉरी शो तो नहीं करना है, हमें फाइंड करनी है। तो रफ एरिया के तो 1 3 एंड यहाँ पे 0 पुट कर दिया, डेसिमल के बदले 1, और भी हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देन ये 4 टाइम में भी लगेंगे, 1 2 5 4 टाइम 20, देन ये 4 2 8 10 1 4 एंड 5 4 3 12, 1 2 5 0 0, देन 0 0 एंड 5 0, ओके। 500 आ गए। नाउ ये 500 आ गए तो 1 0 तो पुट कर ही सकते हैं। 5000 1 टाइम, देन 1 2 3 1 2 5 5, ये 9 से 2 गए 7, 9 से 1 गए 8, और यहाँ आ गया 1। नाउ 0 पुट करते हैं, सिंगल डिजिट तो ले ही सकते हैं। 6 से देखते हैं मल्टीपल करने के बाद, क्योंकि 6 5 30 आ रहा है, और लास्ट में यहाँ पे 0 0 6 2 12 एंड 3 5 1 6 7 6 3 80, है ना। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.00416, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सेकेंड यानी कि 17 अपॉन में 8 17 8 2 16 1 0 0, यहाँ पे 1 आ गए, ये 0 आ गया, देन 1 टाइम 8 2 0 2 अगेन 16 4 0 5, ओके।
सेकेंड पार्ट का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2.125। सिमिलरली उसके बाद है हमारा फोर्थ जो कि 15 अपॉन में 1600। सबसे पहले तो इसका को प्राइम हमने फाइंड किया था 5 3 5 3 एंड 5 2 एंड ये, तो अब इसी से फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे आप मत करने लगना। ओके 320 सॉरी एंड 3 एंड ये हो जाएंगे 0 पुट करेंगे डेसिमल तो 1 0 डाला 1 0 अगेन 1 0 डाला तब ये आ गए। ये बहुत बड़ा डिजिट है तो मे बी 9 टाइम में आएंगे, तो 32 0 9 टाइम 0 0 नॉट 28 8 0 0 2 सॉरी 1 ओ नहीं 2 एंड 1 देन 0 3 टाइम आ जाएंगे 0 6 9 960 0 4 2 अगेन 0 यहाँ पे आ गए 3 टाइम एंड अब हमें 0 4 0 0 6 1 अगेन 0। ओके तब यहाँ पे अब हम यहाँ पे हमने डिवाइड ऑलरेडी कर रखा है, ये 5 से जाएंगे 5 ये 7 तो लिखा ही नहीं 7 देन 5। ओके सॉरी सबसे पहले 9 तो लिखा ही नहीं था 16। ये आ गए इनके डेसिमल एक्सपेंशन 9 3 7 5। ओके नेक्स्ट 6th के बाद 8 1 2 अच्छा 4th उसके बाद 6th। अब आए 6th में लिखा हुआ है 23 अपॉन में 2 to the power 3 एंड 5 to the power। अभी सबसे पहले इसे क्या करते हैं फाइंड तो कर ले है ना, तो वी कैन से दैट कि हम इसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इसको 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारा ये भी 5 से मल्टीपल हो गया तो 20 ये इजी वे में ऐसे फाइंड हो जाएगा, ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके 23 5 115 है ना, क्योंकि 10 जा करोगे तो 230 आएंगे दैट्स वाई एंड 2 मल्टीपल 5 का पावर 3। ओके देन 115 अपॉन में 5 2 10 हो जाएगा 10 की पावर 3 दैट्स वाई ये 1000 हो जाएंगे। ओके तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.115। फिर जीरोस है तो इस तरीक़ा से कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते थे, ये सारे वाले है ना, इस तरीक़ा से भी आप कन्वर्ट कर सकते थे, या तो फिर लॉन्ग डिवीज़न से करो या तो फिर इस मेथड से करो। ये मेथड भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। नेक्स्ट विच इज़ 8 है आपका 6 अपॉन में 15 विच इज़ 3 अपॉन में सॉरी 2 अपॉन में 5। सिमिलरली क्या करेंगे इसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीपल करेंगे और 5 को भी 2 से मल्टीपल करेंगे 4 अपॉन में 10 विच इज़ 0.4। एंड नेक्स्ट जो है हमारा उनका आ रहा है 9th वाले लास्ट वाले जो पार्ट है ये इनका आया 2 मल्टीपल में 5 यानी कि ये 35 अपॉन में 50, तो ये आ गए 5 7 जा एंड 5 10 जा दैट्स वाई ये हो गए 0.7 है ना। ये तो सिंपल सी बात है, ये 0.7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे लिख लूँ
और उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सेड दैट द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स गिवन, रियल नंबर इसलिए बोला जा गया है क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ओके, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये डिसाइड करता है कि रेशनल है या तो फिर रेशनल नहीं। इफ दे आर रेशनल and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? अगर वो रेशनल है तो आप उसके जो उसके जो ये क्या कहते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, उनका जो Q पार्ट है यानी डेनोमिनेटर का जो पार्ट है उनके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बताते हैं। तो फर्स्ट पे चलते हैं, है ना। सोल्यूशन बहुत ही इजी है ना। ऑलरेडी मैंने जो 3 थ्योरम फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है, बस उसी तीनों थ्योरम का एक एक एग्जांपल है। ओके, ये है आपका फर्स्ट का। तो यहाँ पे क्या है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये क्या है, यहाँ आकर के ये टर्मिनेट हो चुके हैं, है ना। डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये तो फर्स्ट ये रेशनल नंबर तो कह देंगे कि ये रेशनल नंबर है, बट ये क्या इसका क्यू जो है वो क्या सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू विल बी फॉर्म ऑफ 2 और 5 either 2 5 और बोथ। मतलब इनका जो ये क्यू जो है वो या तो वो 2 के फॉर्म में सिर्फ होंगे या तो 5 के फॉर्म में होंगे या तो फिर दोनों के फॉर्म में होंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में चलते हैं। ये यहाँ पे जाकर के डॉट 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 हो गया, ना कोई डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ओके, थर्ड पार्ट विच इज, यहाँ पे आप देखो कि ऊपर बार दी गई है ना। यहाँ पे बार का मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट, ये सारे डिजिट जो है ये फिर से यहाँ से 1 से रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर से अगेन वो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, बट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ना। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे Q विल बी ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। जो Q है वो उसका 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या तो फिर रिकरिंग फॉर्म में। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट को बताते हुए आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।